ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्म अध्याय 2। और कल की वीडियो में आपने सुना था अध्याय 1। कल की वीडियो में नारद जी के मुख से आपने स्नान का प्रशंसा सुना था। राजा अम्बरीश से उन्होंने कहा था वैशाख स्नान की प्रशंसा। और आज के वीडियो में आप सुनेंगे दान की प्रशंसा और दान करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और दान में कौन सी वस्तु सर्वश्रेष्ठ बताई गई है और किसे दान करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो दोस्तों यह अध्याय 2 में आपको सुनने को मिलेगा। और दोस्तों उससे पहले एक कहानी सुनते हैं जो कि वैशाख महात्म्य की ही कहानी है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसे हम श्रवण करते हैं। तो एक राजा था, वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल मिलता, यानी हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था और उसी वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य प्रताप से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया है कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या।
उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने लगी और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और अब कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है, इसलिए और रानी जो थी वह रूठ कर कहने लगी राजा से कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकलवा दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई थी। हे ईश्वर, जैसे बंदरिया को पुण्य मिला इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी बंदरिया की, तो इसलिए इतना महत्व रखता है बैसाख स्नान। तो अब हम बैसाख महात्म का दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे भगवान श्री हरि को मन में ध्यान करते हुए। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, बैसाख समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और न गंगा के समान कोई उत्तम तीर्थ है। जल दान के समान कोई दान नहीं है, स्त्री सुख के समान कोई सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन रहने के समान कोई लाभ नहीं है। न तो अनशन के समान कोई तप है, न दान से बड़ा कोई सुख है, न दया के समान कोई धर्म है और न नेत्रों के समान कोई ज्योति है। भर पेट भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान उत्तम कोई व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और न सत्य के समान कोई यश कीर्ति है, निरोग रहने के समान कोई उत्थान व अभ्युदय नहीं है। भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बैसाख मास के समान पवित्र मास इस जगत में कोई नहीं है, इसे विद्वान लोगों ने जाना एवं माना है। यह बैसाख मास बड़ा ही उत्तम एवं शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो मानव भगवान के अत्यंत प्रिय इस मास को बिना किसी नियम
या व्रत किए यूं ही टाल मटोल करके उपेक्षित कर बिता देता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त करता है। जिन मध्य धर्मियों का बैसाख मास बिना नियम व्रत के यूं ही बीत जाता है, उन सबका अभिलाषित पूर्ति के लिए किया गया सारा धर्म व्यर्थ है। बैसाख मास में जो अपने भक्ष्य रसों जिनमें कि वह सदा से लगा हुआ है, वह भी नियम कर ले तो विष्णु सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस जगत में बहुत से धन एवं अनेक प्रकार के व्रत नियम भी हैं, जो देह में थकावट लाने मात्र के लिए और पुनः पुनः जन्म दिलाने वाले हैं। किंतु बैसाख मास का स्नान मात्र ही ऐसा है कि मानव पुनः पृथ्वी पर पैदा नहीं होता। संपूर्ण दानों में जो पुण्य है एवं सभी तीर्थों में स्नान के जो फल हैं, वह फल बैसाख मास में जल दान मात्र से अच्छी तरह प्राप्त होते हैं। कल्याण व ऐश्वर्य की कामना वाला मानव यदि जल दान में स्वयं असमर्थ हो तो दूसरे को सद्बुद्धि देकर उसे प्रेरित करना चाहिए, अर्थात दूसरे के द्वारा भी कराना चाहिए, क्योंकि सभी दानों में यह श्रेष्ठ है। एक तराजू में एक ओर अन्य सभी दानों को और एक ओर केवल जल दान को रखा जाए तो जल दान का पुण्य ही विशेष महत्व रखेगा, अर्थात भारी होगा। जो मानव मार्ग में चलने वाले पथिकों को प्रपादान के द्वारा संतुष्ट करता है, यानी पानी दान के द्वारा राहगीरों को संतुष्ट करता है, तो वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके वृषलोक में पूजा पाता है। हे राज सत्तम, इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रपादान देवताओं, ऋषियों और पितरों को अत्यंत प्रसन्न करने वाला अक्षय पुण्य है। रास्ता चलने वाले थकावट से दुखी पथिक जिसके पैसारे के जल से संतुष्ट हो गए, उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवता संतुष्ट हो गए। हे राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा करने वाला जल, छाया की इच्छा करने वाला छाया एवं पंखे की इच्छा करने वाला पंखा चाहता है, और बैसाख मास में जल, छाता एवं पंखा इनका दान विशेष महत्व रखता है। बैसाख मास के आने पर घर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान न देकर मनुष्य पृथ्वी पर चातक योनि में पैदा होता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा या प्राणी को जो शीतल जल देता है अथवा पिलाता है, हे राजन, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। घाम एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखे डुलवाकर सुख देता है, वह उतने मात्र से पाप रहित होकर पक्षियों का राजा हो जाता है। हे राजन, बैसाख मास में ब्राह्मण को पंखा न देकर मनुष्य सैकड़ों वायु रोगों से व्याप्त होकर नरकों में ही जाता है, अर्थात दुख ही दुख पाता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने कपड़े से भी वायु संचार करता है, तो वह उतने से भी सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवों से भी किसी श्रांत के लिए वायु संचार करता है, वह उतने से भी सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मनुष्य नहीं करता है, वह नरक की यातनाओं को भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर पाप रूप से पैदा होता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आदि दुखों की शांति के लिए छाते का दान बैसाख मास में एक ही बार सभी प्रयास करके अवश्य देना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बैसाख मास में जो मनुष्य छाता नहीं देता है, वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिसके ऊपर की कोई छाया भी नहीं है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पैदा होकर रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बैसाख मास में जो सुंदर खड़ाऊ दान देता है, वह यमदूतों को ठुकराकर विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान विष्णु के परम प्रिय बैसाख मास में जूते का दान देता है, उसे नरक संबंधी लोक एवं देह संबंधी होने वाले क्लेश नहीं भोगने पड़ते हैं। किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊ अथवा जूते दान देता है, निसंदेह वह करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी पर राजा होकर रहता है। जो रास्ते में थकावट दूर करने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन
साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को यदि भोजन करा दे, तो उसके फल की अंतिम अवधि ब्रह्मा जी ने भी नहीं बताई है, अर्थात उस पुण्य का फल अथाह है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसलिए अन्न के समान तीनों लोक में कोई भी वस्तु नहीं है। जब तक मनुष्य भोजन नहीं किए रहता है, तब तक भूखे मनुष्य को स्त्री, लड़के, घर, वस्त्र एवं आभूषण आदि सभी असहाय से लगते हैं। किंतु यह भी निश्चय है कि भोजन कर लेने के बाद ये ही सभी सहाय से रहते हैं। इसलिए अन्न दान के समान दान ना हुआ है, ना होगा। बैसाख मास में रास्ते से थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्न नहीं दिया, वह इस पृथ्वी पर पिशाच होकर आता है और अपने ही मांसों को खाने लगता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न दान अवश्य देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने में इतनी शक्ति होती है कि अन्न ग्रहण करने वाला अपने माता पिता को भूल जाता है। इसलिए त्रैलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा करते हैं। माता एवं पिता भी केवल जन्म के कारक होते हैं, किंतु संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को पितर शब्द से पुकारते हैं। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजन, अन्न देने वाले में सभी तीर्थ रहते हैं, अन्न देने वाले में सभी देवता तथा सभी धर्म भी रहते हैं। इतिश्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में दान महिमा निरूपम नामक दूसरा अध्याय संपूर्णम। तो दोस्तों, अब हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो दोस्तों, बैसाख महात्म्य का तीसरा अध्याय आप कल सुनेंगे, तो कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।